नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 3.2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों हो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या हो क्या न हो। ठीक है, तो ए बता रही है, ए में वो बोल रहा है कि विषम संख्याएं हो। ठीक है, क्या हो? विषम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो। तो मैं यहाँ पर दो विषम संख्या लेता हूँ। पहली विषम संख्या मैंने ली 1 और दूसरी विषम संख्या ली 3। ठीक है, अब देखिए गाइस ये क्या बोल रहा है। ठीक है, बताइए कि नहीं दो सम संख्याओं का योग सम होता है या विषम। ठीक है, यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो। तो यार क्वेश्चन है क्या ये? ठीक है ना, तो आप आराम से देखिए, दो विषम संख्याओं को मैं यहाँ पे योग करता हूँ। ये मैंने संख्या ले ली, इनका मैं योग कर रहा हूँ। योग करने पर मेरे पास में क्या आया? 4 आया, जो कि क्या है? सम है। तो फर्स्ट से हमारा आंसर रूट क्या आ रहा है? सम। अब आप कोई भी दो ले सकते हो, जैसे कि ये मैंने पहला लिया। सेकंड पे आप यदि चाहो तो 5 और 7 ले सकते हो। इनका भी आप यदि योग करोगे 5 + 7 तो 12 आएगा, जो कि क्या है? सम है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है कि दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने पर सम संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए सम संख्या। ठीक है, अब गाइस देखिए, इस बार हम दोनों की दोनों सम संख्या लेंगे। तो पहली सम संख्या मैंने ले ली 2 और दूसरी ले ली 4। ठीक है, फर्स्ट पे चेक करें। अब मैं इनको ऐड करूंगा, 2 + 4 = 6। तो क्या है हमारा सम? ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लें हम, जैसे मैंने ले लिया 4 + 6, तो ये कितना हुआ? 10, जो क्या है? सम। तो गाइस मेरी बात को ध्यान से सुना, दो संख्या सम हो या फिर दोनों की दोनों विषम हो, हमारा जो योग आएगा ना सम उनका, ठीक है ना, वो क्या आएगा? सम ही आएगा। तो यहाँ से ये जो बात आपकी पहली वाली क्लियर होती है, सेकंड वाली रॉन्ग है। ठीक है ना, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे बिल्कुल इजी वे में करने वाले हैं। तो देखिए, सत्य व असत्य कथन बताइए। दूसरे का पहला ये, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। 3 विषम संख्या ले लो आप, 1 ले ली, +3 ले ली और +5 ले ली। ठीक है, 3 ले ली, उनका योग मैं कराऊँ 8 और 1 9। क्या ये 9 एक सम है? 9 तो एक विषम है यार। बट ये बोल रहा है सम है, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो ये गलत का चिन्ह लगा दिया, यानी यह कथन गलत है। ठीक, क्रॉस लगा दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्या लो, दो विषम संख्या 1 और 3 ले ली, एक सम संख्या मैंने 2 ले ली, इनका योग आ रहा है 6। ठीक है, 6 क्या सम है? ये क्या बोल रहा है कि योग सम होता है। जी हाँ, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने इसे राइट कर दिया। ठीक है ना, समझ में आपके आ चुका, समझ में आपके बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। कैसे होता है ये देख सकते हैं हम यहाँ पर। 1 × 3 × 5 कितना आ रहा है गाइस? 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 क्या आप बताइए? 15 विषम है। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है? 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है। जी हाँ, इसकी बात ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। सदैव विषम होता है, ये बोल रहे हैं। किसी सम संख्या को 2 से जैसे सम संख्या मैंने 10 ले ली, 10 में 2 का भाग दूँ तो 5 आ रहा है यार। अब 5 आप बताइए मुझे, सम है क्या? 5 तो विषम, भाग दिया जाए तो सदैव भागफल क्या होता है? विषम। एक और चेक करवा देता हूँ। 100 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास में कितना है? 50। 50 आप मुझे बताइए विषम है क्या? 50 तो सम है। ये बोलता है हमेशा विषम आएगा, हमेशा नहीं, कई बार विषम आता है। बट यह बात तो गलत हो गई ना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला देखिए आप, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। विषम कहाँ पे है? सभी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये सभी का बोल रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है। गलत बोल रहा है। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 3 एक अभाज्य संख्या, इसके 2 गुणनखंड 1 और 3 है। ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या को कोई गुणनखंड नहीं होता, तो ये बात इसकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो क्या हम चेक करके देखें? पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी +3 5 आ रहे यार, ये सम है क्या? विषम है। ठीक है, ये आप सदैव लिख, केवल सदैव सम होता है, तो ये बात गलत है। वैसे सम होता है, लेकिन यदि 2 को शामिल कर लिया तो सम कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, केवल 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये बात बिल्कुल सही है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी क्या है? विषम संख्या है। आगे देखिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है। गलत बात। 2 है, 2 भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, तो ये गलत हो गया। सभी लगाने से गलत हो गया। ठीक है ना।
इसलिए ध्यान से किया करो। दो सम संख्या गुणनफल सदैव सम होता है। दो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 को 4 से कराया 8, 4 को 6 से कराया 24, 6 को 8 से कराया 72। जी हाँ, हमेशा सम आता है। ठीक है, तो ये बात इसकी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने सही लगा दिया गाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए, आप आराम से देखना बिल्कुल। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3। देखिए इसमें 1 3 है, इसमें भी 3 1 3 है, तो सही। ठीक है, 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो। ठीक है, तो आ जाइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये युग्म है ना, एक तो 12 में 12 और 21, फर्स्ट युग्म बता रहा हूँ मैं आपको, 12 21, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, बस आपका कहीं पे भी गलत नहीं होने दूंगा मैं होने नहीं दूंगा तो यार होगा कहाँ से। ठीक है, 1 2 2 1 कर दिया। इसके बाद में आप लो 1 4 और 4 1 ले लिया। ठीक है, 13 इसने ले ही लिया। अब हम कितना लेंगे, अब हम लेंगे 15 लेंगे, और यहाँ पे इस साइड क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कितना लूँगा, मैं लूँगा 16। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ये यहाँ पे और लिख लेना। ठीक है, उसके बाद मैं देखिए 5th वाला ले रहा हूँ, यहाँ पे लूँगा मैं 17 और यहाँ पे क्या आएगा 71। यहाँ पे लूँगा फिर मैं 18, यहाँ पे क्या आएगा 81। यहाँ पे मैं लूँगा वी डबल आई है ना, ठीक है 19, तो यहाँ पे क्या आएगा 91। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हो। 100 तक की संख्या में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो। सभी तो यार बहुत सारी हैं। ठीक है ना, आप खुद यहाँ से देख सकते हो, कितने तो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे भी मैं और वो आपको बताऊँ तो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ, जैसे कि V8 यानी कि ये है V3। ठीक है, तो आप इसमें कर सकते हो 2992। तो क्या यार, वे बहुत सारे हैं, उल्टे से तो होते ही जाएंगे। अन्य सभी युग्म ज्ञात करो, तो ये बहुत सारे हैं। कुछ एक मैंने बता दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, रुकना यार, आई एम सो सॉरी, ये बोल क्या रहा है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं में दोनों संख्या आपकी अभाज्य होनी चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान दे रहा हूँ, तो आपको आराम से बताते हैं। चलो, तो ये 12 वाला होगा, ये पहला आपका नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, ये वाला होगा, ये होगा 17 71 होगा गाइज आपका। दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये होगा क्या, यह भी नहीं होगा। ठीक है, 2992 होगा नहीं होगा। ठीक है, अब 7117 हो रहा है। ठीक है, 7337, एक आपका गाइज ये हो जाएगा 73 और 37 दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए 53 35 नहीं होगा, 83 30 नहीं, 87 78 नहीं, 89 98। तो गाइज ये कुछ है, ये बस आप देख लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग बताया, जिसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देखिए, गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है यार। आगे देखिए, 20 से छोटी सभी भाज्य व अभाज्य संख्या लिखो। तो मैं यहाँ पे पहले आपको भाज्य संख्या लिख दूंगा, भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या हम लिख रहे हैं, पहली है 4, इसके बाद में आ जाएगा कितना 6, 4 6 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। ठीक है, 20 से छोटी पूछे तो 18 तक की लिखे, यानी 20 को नहीं लिख सकते। अभाज्य संख्या होगी आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और 19 हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आपके आ चुका होगा सब कुछ। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी भाज्य संख्या लिखो। 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 7 7, 9 है बट वो भाज्य है, 8 भाज्य है, तो 7 सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, तो मैं ए करता हूँ गाइज। 44 मैं किस प्रकार से लाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा 37 + 7 44 दोनों मिला के है ना। ठीक, बी करते हैं गाइज, 36 बोला इसने, तो 33 + 3, सॉरी ये 33 वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कर लें 31 कर लें इसको, और यहाँ पे कर लें 5, 31 + 5 = 36, जो कि हमारा बिल्कुल सही। सी पे देखिएगा इस 24 है, तो 17 + 7 ये आपका 24 होगा। एक और यदि मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो ये आपका हो जाएगा 11 + 13, ये भी तो 24 ही होता है। ठीक है, डी देखिएगा इस 18 है, 11 + 7 18, क्लियर है। ठीक है, और मैं यदि देखूँ तो क्या हो सकता है, 13 + 5 ये भी तो होता है 18। अभाज्य संख्या के रूप में लिखना था, हमने लिख दिया, बिल्कुल आराम से लिखा। ठीक है गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या के ऐसे 3 युग्म लिखो जिनका अंतर 2। ऐसे युग्म 3 युग्म लिखने हैं आप जिनका अंतर 2।
तो मैं यहाँ पे आपको पहला युग्म बता रहा हूँ, 3 और 5 इनके मध्य देख आप खुद देख सकते हैं 2 का अंतर, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप 71 और 73 इनके मध्य भी आप देख सकते हैं कि कितने का अंतर है, ठीक है ना, आराम से। इसके बाद में थर्ड में आपको बता दूं 59 एंड 61, ठीक है ना, समझ में आपके आ रहा होगा। एक और बता दूं मैं मेरी तरफ से, 29 और 31 देखिए इनके बीच में ये दोनों के दोनों भाज्य संख्या का अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप गाइज इनको ज्ञात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आपके बिल्कुल आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ए है क्या, जी हाँ गाइज ए है आपकी, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड, इसमें 23 और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं चलता, तो ये भाज्य है। ये क्या होना है, क्या 3 का जाता है 17 का नहीं है, 26 नहीं है 37, यानी कि सी और आ जाएगा आपका 37। ये अभाज्य संख्या है आपकी। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखो जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। भाज्य संख्या आप 2 से वहाँ पे तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको गाइज यहाँ पे मिलेगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, और 97 होगा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, ठीक है। तो हमारी बात बिल्कुल सही है, 7 क्रमागत हमने लिख दिए, यहाँ पे थी तो लिख दी, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, बट आप ध्यान में रखें थोड़ा। निम्न में से प्रत्येक संख्या को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखो, 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखो। तो गाइज यार मैं इसको टुकड़ों में बांट के कर देता हूँ, ए को मैं करता हूँ, कैसे करूँगा, पहले तो मैं 2 लिख लूँ। अब मुझे पता है मुझे 19 बनानी है, 19 बनाने तो मैं कैसे बनाऊँगा यार, 3 बना लूँ यार यहाँ पर, ये मैंने 3 बना लिया। अब मुझे पता है मुझे 18 बनाने हैं, तो मैं बना लूँगा 11 + 7, तो ये 21 आ रहा है टोटल। देखिए 3 और 11 14, ठीक है, और 14 और 7 कितने 21, बी को करते हैं गाइस 31 है, ठीक है। तो पहले आप कितना ले लो, 3 ले लो। अब ये आपको 28 तक करना है ना, 28 तक करना है तो आप एक तो ले लो 11, एक ले लो 17, ठीक है, और ये आपका आ गया 31, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए गाइस सी 53 बोल रही है, 53 है, तो मैं यहाँ से पहले कितना ले लूँ, 3 ले लूँ, 3 प्लस यहाँ पर मुझे अभी कितना करना है, मुझे करना है 50, ठीक है। तो 50 देखते हैं गाइज किस तरीके से, ये आपका हो गया 31 + 19, ये दोनों 50 + 3 53 आपके यहाँ से आ चुका है, ठीक है ना। कितना इजी कर रहे हैं देख सकते हैं आप। डी कर रहे हैं गाइज 61 है ना, आराम से करेंगे। 61 है तो यार पहले कितना कर दूँ, 2 करें, या मैं पहले 2 करता हूँ, 2 से नहीं बैठेगा काम तो 3 कर देंगे, ठीक है। 2 अब मुझे 59 लाना है, ठीक है, 53। तो यहाँ पे गाइज ये जो मैंने 2 किया था ना, इसको मैं 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे कितना है 3 प्लस, अब देखना आप आराम से, ये 41 आपका कितना बन चुका बताइए, 44, 44 में मैं कितना ऐड करूँ कि 61 बन जाए 17, ठीक है। तो ये 61, देखिए सभी की सभी अभाज्य संख्या तीनों की तीनों, तो आराम से लिखिए आप। पहले में आप ज़्यादातर देखिए मैंने सभी में 3 का यूज़ किया था, पहले में आप भी 3 ले लेना, फिर कितना और आपको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग ले लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म लिखो जिनका योग 5 से भाज्य हो, ठीक है। तो गाइज सीधी सी बात है, हमें कितना बनाना है, या तो 5 बनाना है, या 10 बनाना है, या फिर 15 बनाना है, ठीक है। से छोटी अभाज्य संख्या ऐसे 5 युग्म लिखो जिनका योग 5 से भाज्य हो, तो वह 20 भी हो सकता है, वह 25 भी हो सकता है, वह 30 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मैंने योग का बोला आपको समझाने के लिए। तो हमें ऐसे युग्म लिखने, जैसे इसने लिख रखा है 3 + 7 10 15, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 5 युग्म कर दिया ना, पहला युग्म 2 + 3 5 आ रहा है, ठीक है, पहला हम कर चुके हैं। दूसरा 7 + 3 7 + 3 यहाँ पे आ चुका है ना, तो ये हम नहीं लेंगे, तो मैं ले रहा हूँ गाइज आपके सामने 13 + 7 जो कि 20 आ चुका है, ठीक है, ये सेकंड हो गया। आगे देखिए, आगे और बताएंगे आपको। तो गाइज 3 और ये कर सकते हैं हम, 3 + 17 20, ठीक है, बन चुका है। फोर्थ मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 20 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 युग्म हमको लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए गाइज आप 19 + 11 कितने हो गए 30, और भागदार है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 5वां देखिए, 5वां गाइज आप कर सकते हैं 13 + 17
ये आपका 30 बनेगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा। ध्यान रखना ये जो नंबर लिए ना मैं सभी देखिए 5 से डिवाइड हो रहे हैं। कल को कहीं आप ये बोलोगे सर जी आपने हमें गलत बता दिया। नहीं बताया मैंने, बिल्कुल आपको सही बताया। गलत कभी यार वो ध्यान नहीं रहता तब बता दिया जाता है, ठीक है ना। अमूमन मैं गलती बहुत ही कम करता हूँ, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये क्वेश्चन है बिल्कुल इजी वे में हम इसको करने वाले हैं, बिल्कुल माइंड लगा कर करेंगे। देखिए, वह संख्या जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। प्राइम नंबर की केवल 2 ही फैक्टर, 2 ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक वो भाज्य संख्या होती है, और जिसके 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होती है। देखिए आगे, एक नए तो भाज्य संख्या है और नए ही अभाज्य संख्या। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 0 मत कर देना, 2 है। ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिए। गाइज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।